जय हिंद क्लास। कुछ होमवर्क दिया गया था? चले भैया, शुरू करें। ये प्लस है या मल्टीप्लाई है यहाँ पे? यही आया होगा आपका। यही लिखा होगा आपने। 8 8 जा 8 से 8, 7 से 7, 5 4 जा 3 से 3। आइए आगे देखते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 1। तो 3 प्लस 1, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 2। प्लस में 2 अपॉन में, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 1/4। प्लस में इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? केवल 3। इसकी जगह -3 और प्लस में यही आएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत? अपॉन वन और अपॉन वन, नहीं समझ में आ रहा क्या? तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। 4 प्लस 2 6। अपॉन में एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 4। बोलो। यहां आ जाएगा 1, 12, -12 प्लस में 4, सॉरी 8। यही आया होगा आपका। आइए 6 अपॉन में, ध्यान समझना, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21 -12 अपॉन में 4। तो 6 अपॉन में 12 -21 कितना हो जाएगा? 9 अपॉन में 4। अब यहाँ एक कंक्लूजन समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से। हमने लिखा 2/3, मेरी बात ध्यान समझना मेरे भाई, समझ में आया? अब जो 2 लिखा है ना, इसको लिख सकते हैं 2/1। क्या लिख सकते हो? अब ये जो अपॉन आया है ना, ये बड़ा वाला अपॉन है। बड़ा वाला अपॉन का मतलब होता है ना कि इसके और इसके बीच में एक ये अपॉन लगा हुआ है। ध्यान समझना मेरी बात, बड़ा वाला अपॉन समझना आप इस बात को, ठीक है ना? ये वाला जो अपॉन है, ये कौन सा है? बड़ा वाला। तो क्या इसको 3/1 ऐसा लिख सकते हैं? यह एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? बाहर का बाहर मल्टीप्लाई और अंदर का, जैसे हमने कहा, फिर समझना, हमने कहा 2/3, समझ में आ रहा है ना? ये हमने इसको बड़ा कर दिया, अपॉन में 5। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये बड़ा वाला अपॉन है। कैसा है ये? बड़ा वाला अपॉन। तो बड़ा वाला अपॉन जो होता है मेरे भाई ने, ये दो चीजों को डिवाइड, दो चीजों को बताता है कि भैया ये ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा। कहने का मतलब ये 3/5 जो लिखा है, ये अपने आप में पूरा है, इसको और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। बढ़ा किसको सकते हैं? इस 2 को। इस 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1। बड़ा वाला अपॉन 3/5। नहीं समझ में आया? बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, अंदर का। अगला कॉन्सेप्ट हमने लिखा 5/7, बड़ा वाला अपॉन में 2। समझ में आया? अब 5/7, तो 5/7 अपने आप में पूरा है।
क्या इसको 2/1 ऐसा लिख सकते हैं? बाहर का बाहर मल्टीप्लाई अंदर अंदर का। अब आप हमें बताएंगे कि इसमें बड़ा वाला अपॉन कौन सा है? 6 के नीचे वाला, जो 6 के नीचे वाला ये कौन सा है? बड़ा वाला अपॉन है। नहीं समझ में आ गया? इसके ऊपर अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसके ऊपर और इसके नीचे अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है। समझ में आया? इस कॉन्सेप्ट का जो आंसर है वो आया 9/4। ये तो अपने आप में पूरा पूरा मतलब इन द सेंस की 9/4, इससे ज्यादा इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। एक्सपेंड किसको कर सकते हैं मेरे भाई? 6 को। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 6/1, बड़ा वाला अपॉन अपॉन में 9/4। तो बाहर का बाहर मल्टीप्लाई अंदर का अंदर। तो 6 मल्टीप्लाई में 4/9 मल्टीप्लाई में 1। 3 2 जा 3 3 जा, आंसर आ जाएगा 8/3। यही आंसर आया होगा आपका। अगर ये आया तो ठीक है, अगर ये नहीं आया तो फिर आंसर गलत है। मिला लीजिए। नहीं आया, क्या आया है? 69/। हाँ बाबू। मतलब यहां यहां कहीं गलती हुई है। ये नहीं किया, क्या किया फिर? डायरेक्ट इसको किया है। इस वाले स्टेप के बाद क्या किया है? ये, ये तो आया होगा ना? ये स्टेप नहीं आया? ये वाला नहीं आया। इसके बाद ये वाला भी नहीं आया। हाँ, मिस्टेक यही हो गई। डायरेक्ट सॉल्व करने के चक्कर पड़ गए आप। भाई सीजीएल का क्वेश्चन है। समझ में आया ना? डायरेक्ट हम लोग हाथ नहीं लगाते इसमें। अच्छा, साथ में पहुंच गए तुम लोग, डायरेक्ट मार रहा क्वेश्चन को। स्टेप बाय स्टेप लेके चलो, गड़बड़ा जाएगा। फिर कैसे करा है? डायरेक्ट डिवाइड किया होगा मेरे भाई, इसकी जगह 1/4 आया होगा। अगर डायरेक्ट डिवाइड किया होगा तो। अगर आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इसका सीधा सीधा आंसर 1 आएगा। इसका सीधा सीधा आंसर सॉल्व करेंगे 2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसका सीधा सीधा आंसर 3 आएगा। इसका सीधा सीधा आंसर, खैर इसको सीधा सीधा आंसर ही नहीं आ सकता, इसका तो अलग कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कैसे किया। खैर ये तरीका सही है, इसी तरीके से कीजिएगा। ठीक है ना? हम दूसरा तरीका भी समझा देते हैं। लोड मत लीजिए। बेटा इसको डायरेक्ट बता, डायरेक्ट बता दें। आइए डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। डायरेक्ट मतलब शॉर्टकट, समझना। दिमाग थोड़ा खुले रखना, कान खुले रखना, और बिल्कुल कंसंट्रेट रहना जब कलम जहां की कोई पानी वानी या फिर छींक भी या फिर आसपास में ना देखे, वरना अभी कॉन्सेप्ट यहाँ गड़बड़ा हो जाएगा फिर हम जब सिखाएंगे तो। ठीक है ना? इसलिए बहुत शिद्दत से कल पकड़ के बैठना, क्योंकि एक स्टेप करने के बाद फिर हम खुद भूल जाएंगे हमने किया क्या। समझ में आया ना? समझिए। समझना मेरे भाई, अगर आपने इसको डायरेक्ट सॉल्व किया होगा इस वाले पार्ट को ना, तो इसका आंसर आया होगा 1। अगर आप इसको दूर से रख के सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? 8 × 8 ÷ 60। तो इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, 8 × 1/8 आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो। और 8 से 8 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा इसका? 1 आ जाएगा। अगर इसको आप अलग से सॉल्व करेंगे तो 7 ÷ 7 मल्टीप्लाई में 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, और 1 × 2 करके कितना आएगा इसकी जगह? 2 आ जाएगा। समझ में आया? अगला, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा। समझ में आया? इसको सॉल्व कितना आएगा? 1/4 आएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो 3 3 3 कट जाएगा, बचे क्या केवल यहाँ पे 3। यहाँ क्या बचा? -3 प्लस में 2, ये +3 ये -3 आपस में कट जाएंगे। ठीक है ना? यहाँ कितना आ गया? 3 + 1 4, 4 + 2 5, और यहाँ कितना आ गया? 1/4 प्लस में 1, नहीं 0 आ गया। ये
1/4 प्लस में 2, 4 2 8 प्लस 1 9/4। यहां क्या लिख सकते हैं? 9 बाई, यही तो लिखेंगे, लेकिन ये बड़ा वाला है, तो 5/1/9 बाई, सॉरी 9/4, यही तो आया था थोड़ी देर पहले, और कुछ आया था? अरे कुछ और आया था क्या अभी? कहाँ 6 आया था? अच्छा यहाँ 6 आएगा, 3 2, अरे यार यहाँ 6 आएगा, सही तो है, सही है, सही। यहाँ 6 आ जाएगा, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर। तो 6 × 4 में 9 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8/3, यही आया था थोड़ी देर पहले, 8/3 आया होगा आंसर, डायरेक्ट है ये। कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, मैटर ये करता है। ठीक है ना, हमारे चक्कर मत पड़ना बाबू, हम आपको अब बता रहे हैं, ऑनलाइन वाला ऑफलाइन वाला दोनों हमको सीधा से समझा रहे हैं बाबू, स्टेप बाय स्टेप करो, बाद में अपना अपना तरीका लगाना, एक क्वेश्चन को 2 3 बार रिपीट करना। हालांकि सर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, ठीक है ना, मिटाए इसको, आगे चले। क्वेश्चन को रिपीट कर लो, दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन को रिपीट नहीं करोगे जीवन में आएगा दुख मेरे भाई, डायरेक्ट करने का प्रयास मत करो, चल जाओगे। ठीक है ना, इतना नहीं सीखे हो अभी, डायरेक्ट क्वेश्चन को कर पाओ भी सीजीएल के। मैं ये नहीं कह रहा आपकी कैपेसिटी कम है, बहुत बहुत ज्यादा कैपेसिटी है आपकी, ठीक है ना, लेकिन आप डायरेक्ट क्वेश्चन को, सीजीएल क्वेश्चन डायरेक्ट अटेम्प्ट लेने का प्रयास करेंगे, चल जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए डायरेक्ट अटेम्प्ट मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, चीजें सॉल्व होंगी अपने आप। ठीक है, चलिए। अगले क्वेश्चन पे चले। -7/6 प्लस में 4/9 डिवाइड बाई 5/3 प्लस में, सॉरी मल्टीप्लाई में 1/16। चलिए, -7/6 प्लस में 4/9 मल्टीप्लाई में 3/5 मल्टीप्लाई 1/16, 3 3 जा 4 4 जा, यही तो आएगा। तो -7/6 प्लस में 5 4 जा 20, 20 मल्टीप्लाई 360, बोलो, यही आया होगा। कीर्ति, नहीं आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 60, तो यहां आ जाएगा -70 प्लस में 1 -69/60, यही आंसर आया होगा। कट भी जाएगा ये, 3 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9/20, 29 हाँ सॉरी 23, 23/20 आ रहा है। बेटा इसको आ गया सबका आंसर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना मेरे भाई? मिटा दें? चल, अगले क्वेश्चन पे चले। 1/3 प्लस 1 3/4 मल्टीप्लाई में 1 2/3 डिवाइड बाई 3 1/2, कोई दिक्कत? 4/3, 4 1 जा 4, 7/4 मल्टीप्लाई में 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 डिवाइड बाई 3 2 जा 6 प्लस में 7, यही आएगा। 4/3 प्लस में 7/4 मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई में 2/7, यही आएगा। 7 से 7, 2 2 जा 4/3 प्लस में 5, एलसीएम यहां आ जाएगा 8 प्लस में 5, 13, यही आंसर आया होगा। किसका किसका आया आंसर, एक बार हाथ उठाना। हाँ दीजिए कीजिए। भाई चारों कहाँ गायब हो गए भैया, कहाँ गलती हुई है? आ रहा
लगाए क्वेश्चन को? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5 नहीं किया। इस साइड वाला पलट दिए क्या? अच्छा, समझ में आ गया ना अभी ये? पीछे सही है बाबू, क्या दिक्कत है? प्लस? अरे थोड़ा गलती ही ना समझ में आ रहा। अच्छा, पहले इसको सॉल्व कर दिए क्या? दिमाग तो है, बॉड मास भूल गए। हाँ भैया। फोर की जगह से, अरे तुम तो ऊटपटांग लिख ही देते हो। तुम समझे, तुम कुछ कुछ लिखते रहते हो, जो मन में आए लिख दिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है। 1/6 डिवाइड बाई 1/9 मल्टीप्लाई में 2/3 डिवाइड बाई 18 प्लस में 5। यही है मेरे भाई। और लपेट देते हैं इसको। देखो, इसको लिखो 1/6 मल्टीप्लाई 9/1 मल्टीप्लाई 2 बोलो, मल्टीप्लाई में 18 प्लस में, किसी इसको जोड़ा तो नहीं है? अगर जोड़ो तो गुरु बकलोल हो फिर तुम। फिर अपने माथे पे लिखवा लो बकलोल या बकलोलिया। ठीक है ना, जो भी आप हैं। चलिए, 3 3 जा, 3 2 जा, 2 से 2। क्या इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं? देखो मेरे भाई, ध्यान ध्यान से मेरी बात ध्यान समझना। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है ना, जिसको जिसको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा समझो। इसको लिखो 1/6, इसको लिखो 9/1, इसको लिखो 2/3। तोड़ डालो इसको, क्या कर डालो? तो इतना तोड़ना कि उससे छोटा तोड़ ही नहीं सकते आप। प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोला जाता है। इसको लिखो 1/2 मल्टीप्लाई में 3 ऐसा लिख सकते हो। इसको 3 × 3/1 ऐसा लिख सकते हो। इसको 2/3 ऐसा लिख सकते हो। अब जो ऊपर नीचे दिख रहा है, जो कटेगा आपस में, अगर ऊपर नीचे सेम है तो वो कट जाएगा। तो 3 से 3, 2 से 2, 3 से 3, बचा क्या? ऐसा भी कर सकते हैं आप, अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है ना, इसके क्या लिख सकते हैं? 1 × 18 प्लस में 18 × 1 कितना हो जाएगा? 18 प्लस में कितना आ जाएगा? 23। यही आंसर आया होगा मेरे भाई आपका। आगे चले, कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट वंकट? बहुत बढ़िया। ऑनलाइन बोलो, अभी मिलाते रहिए बाबू भैया, होमवर्क होमवर्क समझ में आ रहा है ना? जहां दिक्कत आ रही है पूछते रहिए। सोच रहे हैं ना अभी किसी दिन लाइव वही क्लास लेना स्टार्ट कर दें? लाइव लेना शुरू कर दे क्या अभी? हाँ, कौन कौन चाहता है कि मास्टर लाइव आना शुरू कर दे? हाथ उठाओ, बताओ। इसमें दो ये लोग कुल हाथे उठाए हैं। बताओ, केवल दो लोग हाथ उठाए भैया, बाकी कोई हाथे नहीं उठाए कि हम लाइव क्लास लें। चलिए, हाथ नीचे कर लीजिए। आप लोग चाहते नहीं कि हम लाइव क्लास लें? बताओ, केवल ये कि हाथ ये उठाए तो यही उठाए, बस बाकी कोनो हाथे नहीं उठाए। कोई बात नहीं, अब आप लोग चाहते हैं कि हम लाइव क्लास ना ले तो नहीं लेंगे मेरे भाई, कोई बात नहीं, ठीक है ना? इतनी भीड़ में केवल दो लोग हाथ उठाए हैं, चलिए कोई बात नहीं, नहीं लेते फिर लाइव क्लास, रिकॉर्डेड डालते हैं। हाँ, तो हम तो आपका नाम नहीं जानते हैं, ये दोनों तो भाई हैं। अच्छा, अच्छा आप दोनों उठाए हैं। अच्छा, आप दोनों उठाए हैं। अच्छा अच्छा, उठाए लेकिन दो ही लोग, दो ही तीन लोग हैं। पता नहीं, कोई चाहता नहीं मैं लाइव क्लास लूं। और फिर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 5 - 15/16 मल्टीप्लाई में 1 12/13। लाइव लेने में दिक्कत नहीं है, लाइव लेने में हम तो क्या दिक्कत है? मतलब लाइव लेने के लिए ना फिर एक सेपरेट कमरा होना चाहिए, उसमें किसी की एंट्री वेंट्री नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें। अब कौन कौन घुस जाता। और मास्टर, 2 मिनट, ठीक है ना? खैर, समझ भैया। 16 × 5 = 80। 80 - 15 मेरे भाई। तेरह का नाम 13 10 23, 24 25 25/13। बोलो बाबू भैया।
तो 65/10 मल्टीप्लाई में 25/13, 13 5 5 2 जा कितना आंसर आ जाएगा? 25/, यही आंसर आया होगा आपका। हाई सिंपल। हाँ 125 कैसे भैया? कौन सा 16? आहा जी रुक जा, हमें का 10 समझ लिए। अरे 16 है रे बैला, रुक जा भाई। यहाँ 16 आएगा ना, फिर ये 5 रह जाएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, 35 जो थे 125 अपॉन में 16, यही आया होगा। अरे छोटा सा भड़क गया। ये 5 1/2 माइनस 3 1/3 ऑफ 5 1 5/13, ये करा दिया था क्या हमने क्वेश्चन? 5 1/2 माइनस 3 1/3 ऑफ 1 5/3, चेक करना एक बारी। 4 1/6 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई में 75 डिवाइड बाई 1/5 और 125। होमवर्क दिया था क्या इसको? छोड़िए, आइए करते हैं इस क्वेश्चन। ये तो होमवर्क का क्वेश्चन और है। चलिए लिखिए, 7 मल्टीप्लाई 8, 7 प्लस 8 है बिट्ठों, मल्टीप्लाई में 7 है, डिवाइड बाई प्लस में 7 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 5 और डिवाइड बाई हाई सिंपल। कितना सिंपल? आओ 7 प्लस 8/1, 7/1, 1/, कोई दिक्कत? 7/1 मल्टीप्लाई 1/, मल्टीप्लाई 1/, नहीं समझ में आ रहा क्या? आगे चले। 3 प्लस 3/1, 3/1 मल्टीप्लाई 1/, प्लस में 5/1, 1/5 मल्टीप्लाई 1/, नहीं समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? 8 से 8, 7 से 7, 3 से 3, 5 से, बहुत बेहतरीन कटा। बेचारा टेंशन में रहेगा बहुत दिन तक, बहुत गंदा कटा इसका ना भी एक आप। ठीक है ना? खैर 7 प्लस इस पूरी की जगह क्या लिख सकते हैं? 7, इस पूरी की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/7 अपॉन में ये 3 प्लस में इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह 1/5, यही तो लिख सकते हैं मेरे भाई बाबू। किस वाले 7 को किस वाले 7 से? इस वाले 7 को इस वाले 7 से। गिट्टी यहाँ प्लस लगा है, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा फिर प्लस की तरफ आप आएंगे। आपको पता है बड़ी वाली क्लास बार हम पढ़ा रहे थे, उसमें लिखा था a माइनस बी अपॉन में a, हे जय हो। आंसर आया था माइनस का भी, ये प्रॉपर गलत है। समझ में ना? ऐसा नहीं होता है ना मोमो, ऐसा नहीं होता ना। और क्लास 8 में आप ही कॉपी थी ये, हमको याद है, सेम यही क्वेश्चन भी था। और दीदी हमारे पास दोबारा कॉपी लेके आई थी जिसके अलग से नंबर कटे थे इनके। सर हमारा ये क्वेश्चन सही है, आपने गलत क्यों काट दी है? सबने बताया कि ये वो वाला काटना नहीं है, ये दूसरा काटना है, इसमें सबका नियम से कटता है, कुछ नियम होते हैं काटने के। चलिए आगे, अपॉन 1 एलसीएम 7, 49 प्लस 49 प्लस 1 अपॉन में एलसीएम 5, बोलो। यहां आ जाएगा 15, यहां आ जाएगा 15 प्लस में 5, बोलो 99। अब इस क्वेश्चन को हम यहां लगा देते हैं मेरे भाई, हम थोड़ा खींच देते हैं इसको, हे जय हो। ये आ जाएगा 99 अपॉन में 7, 15 15 15 30 5 35, 35/5, बोलो बाबू भैया
बाहर का बाहर, अंदर का। तो 99 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में 30, 5 से बन जा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 99 अपॉन में 49। यही क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर यही आया आप सबका। हाथ उठाओ, किसका किसका ये आंसर आया है। आया है? आपका भी आया है? यही आंसर आया आपका? बढ़िया आदमी यार। हाथ नीचे कर लीजिए। रेनू आपका नहीं आया बाबू? क्या मैम बनेगी रे तुम खतरी। मिटाया भैया। आगे चले मेरे भाई। आइए। क्वेश्चन है 5 1/2 -3 1/3 ऑफ 1 5/13 प्लस में 1 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 3 5/2 डिवाइड बाई 2 3/4। चले बाबू। क्या था 1/? हाँ वो 7 + 7 + 1/7 था। एक मिनट 7 + 7 + 1/7 था। 5 + 5 + 1 सॉरी 3 + 3 1/5 था, यही था। अपॉन 1 49 प्लस 49 प्लस 1 अपॉन में 15 प्लस सॉरी 1 मिनट अपॉन में 7 आएगा ना यहाँ पे। अपॉन में 15 + 15 + 1 अपॉन में 5। मोजिए तुम मरेगी आज, रुक जा। 1 आया, हाँ 15 + 5 लिख दिया था। आज मैं रुक जाओ, लाल चटनी मुंह पे लगा कर जब 50 मारेंगे मुंह पे, रुक जाओ तुम। समझ में आ रहा ना? माथा पे मेयोनीज लगाएंगे ऐसे मारेंगे 50 से मुंह पे। कर यही तुम, रुक जा आज कल हुई दिमागों में कालापन घुस गया है करे। कहा रे छज्जा? आज छज्जा टूट के गिरेगा, रुक जा तुम। और या बतासा हाथ उठाए थे, हाफ प्लेट वो भी थी। वो तो जन्मे से बैल है, गिट्ठी। आपका भी आंसर आया था ना वही वाला। पशुओं बाइक एसी का हवा खा रहा है छोटा सा। यहां जाकर 99 अपॉन में 7 अपॉन में 31 अपॉन में 5। बाहर का बाहर, अंदर का। तो 99 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में 31। इसको सॉल्व कर दिए, कुछ कटे वटेगा नहीं इसमें से। ठीक है ना? इसको सॉल्व कर दिएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा यही। ये भी नहीं आएगा, यही आया होगा आंसर। हाँ थोड़ा किसका किसका ये आंसर आया है? उठाया बाहुबली हाथ। आपका भी आया है? देखो रेणुका सही थी। अरे कटप्पी, जन्मान रहे कहा पूरा। लेट लेट हाथ उठा रहे, हाँ। अब भी, हाँ अब भी हाथ उठेगा आपका। पहले वाले में, पहले बार दोनों हाथ उठा था। गिट्ठी। तो तुम हथवा कहाँ उठाई थी फिर सही वाले में? मुटकी हाथ, तुम रुक जा अब रुक जा। अब 2 मिनट में सारा मोटापा घटा देंगे, नीट वाले एस्पिरेंट को बुलाते हैं। समझ में आया ना? चलिए।
11/2, हाँ 25/3, बोलो बाबू भैया। ऑफ 13+5 कितना हो जाएगा? 18 में 13 प्लस में 1 माइनस 3 2 6 प्लस में 5 बाई डिवाइड बाई 4 2 8, 8+3 बाई, यही आएगा एलसीएम 6 33 50, बोलो मेरे भाई। ऑफ में 18 डिवाइड बाई 13 प्लस में 1 माइनस 2/1 मल्टीप्लाई 11/2, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दे 4/11 ऐसा लिख दें। अभी सॉल्व नहीं करेंगे मेरे भाई, केवल लिखेंगे, ठीक है। हालांकि माइनस के बाद है तो सॉल्व भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहां कितना आएगा? -27/6, -17/6, बोलो। सॉरी, ऑफ लगा हुआ है ना, 18 बाई, सही सही सॉल्व हुआ, एक बार चेक करना। हाँ 25 की जगह, हाँ यार, हाँ तुम लोग बताते रहा करो हमको, वहां मैं थोड़ा कमजोर हूँ। यहाँ आएगा 20, यहाँ आएगा 13, हाँ अब सही है ये, अब सही है ना ये, हाँ हाँ यहाँ प्लस आएगा, हाँ यहाँ 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है, यहाँ भी 3 ही लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है और यहाँ भी 3 लिखा है मेरी बहन, समझ में आ रहा है? यहाँ का यहाँ भी 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है, हर जगह 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है, जहां देखो वहां 3 लिखा है। चलिए, प्लस में 1 माइनस 2/1 मल्टीप्लाई में 11/2 मल्टीप्लाई में 4/11, बोलो। और उसको सॉल्व करें तो 13 से 13, 6 3 जा, क्या इसकी जगह केवल 3 लिख सकते हैं? तो 3 प्लस, अब ध्यान समझना, 2 से 2, 11 से 11, यहाँ क्या लिख सकते हैं? केवल 4, तो माइनस में 4, 4 माइनस, आंसर जादू, इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर 0 आया, बताओ, इज्जत भी नहीं है एक पैसे की। आगे चले मेरे भाई, क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा क्या? आ रहा है, समझो फिर मेरे भाई, आगे चले। सर मिटा दे इसको, ये काम करते हैं ना, आज 150 होमवर्क का क्वेश्चन दे देते हैं और कल चेक कर लेते हैं। कल अभी काला रंग चढ़ा दूंगी ऊपर, दिखोगे नहीं। ऑनलाइन वालों देखते रहिए भैया, करते रहिए, क्वेश्चन टफ हो रहा है धीरे धीरे, लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। फ्रैक्शन वैक्शन जो हम चल रहे थे बाबू भैया, वो सब अब डेमो हो गया है इसका। अब जिसको उधर नहीं समझ में आएगा, इसको इधर नहीं समझ में आएगा। आप केवल शक्ल देखो हमारी, हमारी शक्ल अच्छी है क्योंकि हम हिमालय फेस वॉश से मुंह धुलते हैं। 15 रुपये का आता था पहले, अभी थोड़ा महंगा हो गया छोटा ना। फेस वॉश लगाते हैं आप लोग? लड़की सब लगाती होगी फेस वॉश, नहीं लगाती, काम भी नहीं करेगा मेरी बहन उस पे। काम भी नहीं करेगा, तुम ना यही वाला लगाया, खरी वाला। कहीं कहीं खुला होता है गटर। मेरी बहन की खूबसूरती का राज क्या है ना, वो तो झांकती थी। चलिए क्वेश्चन लिखिए मेरे भाई, होमवर्क का, 4 1/6 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई 75 डिवाइड बाई 1/5 ऑफ 125, ये पहला क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन। हाँ, होमवर्क ही ले लो मेरे भाई अब। मल्टीप्लाई सोच रहा है जिसको ग्रुप में भेज दें। भेज दें। चलिए ग्रुप पे भेज देंगे मेरे भाई, जैसा आप लोग कहें। पहुंच जाएगा 2-3 दिन में। अच्छा, आप लोग का घर बहुत दूर दूर है। निकलते टाइम से चक्कर पहुंचने में लेट हो जाता है। ऑनलाइन वाला आप लिख लो मेरे भाई, इन लोग के पास व्हाट्सएप पे चला जाएगा। वह कहाँ बहन? हाँ, ऑफ के बाद 9 9/20। आपको क्या दिख रहा है? आपको एक लेंस दिया था हमने, यूज कीजिए उसका। आंखें खराब, आंखें खराब, दिन खराब, आंखें खराब, सब खराब। अरे छोड़ ना, तुम राइटिंग वाइटिंग शक्ल देख बहन अपनी। शक्ल अच्छी, हमारी राइटिंग अच्छी। हम सोच रहे हैं ना, आज आप लोग को मोमोज खिला दें। देख रहे हो ऑनलाइन वालों, लग रहा है जैसे। भाई मेरे, मैं सोच रहा हूँ जिस तरीके से यार सर बोले ना, लग रहा है ऑफिस में आके रखा है, बस बंटवाना है। मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि मैं आप लोगों को आइसक्रीम खिला दूं। खिला दूं। कीर्ति, तुमको नहीं खाना? क्या नाम है इसका, कलुई? आइसक्रीम नहीं खानी? ये कलुई बहुत व्यस्त है। हाथ वाथ पड़ रही है किसी का। आ, इसको ना वो क्या बोलते हैं उसको, चोकोबार पसंद है। हट जाए, हट, हट, उड़िए दूर, हट। लिख दे। मास्टर को साइड करने में लोग लगा होता है। ये बोल कम बाबू, क्वेश्चनों पे ध्यान दे। हाँ भैया, देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ऑनलाइन वाला आप भी देख लीजिए मेरे भाई। ठीक है ना, ये क्वेश्चन होमवर्क में है, 5 क्वेश्चन है, आप सीधा से इसको करके लेके आइएगा, लापरवाही मत कीजिएगा। राइटिंग नहीं समझ में एडजस्ट कीजिएगा, कोई तरीका नहीं है। ठीक है ना, हालांकि हम प्रयास करेंगे अभी थोड़ी देर बाद इस पेज, इसका पेज तो फोटो खींच के अपलोड कर दें यूट्यूब पे, मतलब चैनल पे। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा इसको। चलिए, देख लीजिएगा ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों, आपके पास अभी ग्रुप पे चला जाएगा ये। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।